मैं तो बस सोने की तैयारी कर रही थी। जी जी, तो फिर सो जाइए। ठीक है। यहाँ नहीं, यहाँ तो मैं सो। तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप ही को तुम्हारी जरूरत पड़े तो प्लीज उनके साथ रहना। जरूर रहूंगी। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। आप बैठे, मैं साथ को लेके आती हूँ। तुम? हाँ, मैं। क्यों आई हो यहाँ? तुम्हें क्या लगता है क्यों आई होंगी मैं यहाँ? बकवास बंद करो और सीधी तरह मेरी बात का जवाब दो। उस दिन तुम्हारी बेबसी और लाचारगी से लुत्फ नहीं उठा सकी थी, तो सोचा आज जाकर देखकर आऊं कि जिन आंखों में हर वक्त दूर भरा रहता था, बेटे से जख्म खाने के बाद क्या उन आंखों में खौफ के आंसू भरे हैं कि नहीं? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तुम्हारी हालत देखकर अब तो तरस भी नहीं आता मुझे। जा कहाँ रहे हो? यहीं रुको और मेरी बात सुनो। हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं हटूंगी, बल्कि तुम्हारे लिए हर वो रास्ता बंद कर दूंगी जो तुम्हें मेरे बेटे की तरफ लेके जाता है, समझे? तो ठीक है, जो करना चाहती हो एक दफा फिर करके देख लो। तुम इस हद तक गिर चुकी हो कि अब तुम पर रहम करना तो क्या, नफरत करने का भी दिल नहीं चाहता। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं, कब्र तक ले जाकर दम लूंगी। जहांगीर, सुन लो मेरी बात, तुम समझ लो अच्छी तरह। जब ये चली जाए तो अच्छी तरह दरवाजा बंद कर देना। भाग कहाँ रहे हो? हाँ, रुको, बात सुनो मेरी। उमर, 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 ये क्या तमाशा लगाया हुआ सुबह सुबह आपने? तमाशा मैंने नहीं, हमारी बहन ने लगाया मेरे घर पर आकर। मामा वहाँ? बदतमीजी किया उसने मेरे से, चैलेंज करने आई है मुझे। आपने मामा के साथ क्या किया? कहाँ है मेरी मामा? बेटा मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया, मैं उन्हें वहीं छोड़कर आया और तुम्हें लेने आया हूँ। चलो मेरे साथ। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। उमर, क्या हो गया तुम्हें? चलो। क्यों जबरदस्ती करें बच्चे के साथ? जबरदस्ती क्या मतलब?
बेटा है मेरा, मेरा पूरा हक है इस पर। और ये बात तुम भी अच्छी तरह समझ लो और अपनी बहन को भी अच्छी तरह समझा दो। अपने बेटे के मामले में मैं आपको कोई चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा। बातें बहुत सी हैं जो हमारी बर्दाश्त से भी बाहर हो चुकी हैं। कल आपने आप ही पर जो कातराना हमला किया है ना, वो क्या फजूल बात कर रहे हो? कुछ नहीं किया ऐसा मैंने। झूठ मत बोले बाबा, मैंने अपनी आंखों से देखा था आप छुरी लेके मामा के पास बढ़े थे। जिस वक्त तुमने देखा था उस वक्त सिचुएशन कुछ और थी। उससे पहले वो मुझ पर हमला कर चुकी थी। मैंने तो अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ छुरी छीनी थी बस। सब बेकार की कहानियां हैं। सारा इल्जाम आप ही पर लगवाना चाहते हैं, लेकिन नहीं। आपके किए कि हमारे पास दो गवाह हैं, एक आपका बेटा और एक आपकी मुलाजिमा। ये शोर कैसा है? वो जहांगीर भाई उमर को लेने के लिए आए हैं। हसन उनसे बात कर रहे। मैं जाकर देख कर आती। नहीं गुल, तुम मत जाना। वो हसन ने मना किया था कि उनके पास कोई ना आए। बाबा मुझे समझाया करते थे ना कि झूठ नहीं बोलो, तो आप भी झूठ नहीं बोलो, आप अपनी गलती मान लें। बेटा वो गलती नहीं है, क्राइम था। अगर हम चाहें तो आपके ऊपर मर्डर का केस भी करवा सकते हैं। रियली? ठीक है, जो तुम लोगों का दिल चाहता है वो करके देखिए, लेकिन मैं अपने बेटे को यहाँ नहीं छोड़ूंगा। अभी तुम लोगों को मेरी बात आराम से समझ में नहीं आ रही शायद। उमर बेटा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर जाकर आराम से समझाऊंगा। आओ। आपको एक बात क्यों नहीं समझ में आ रही बाबा? मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। आई हेट यू बाबा, आई हेट यू। उमर ये जहांगीर कहीं उमर को लेने ना पहुंच गया हो। आग तो बहुत लगी हुई है ऐसे, वहीं गया होगा ये। बाबा बस, बहुत बुरा किया आपने मामा के साथ, और अब मैं खामोश नहीं रहूंगा। मैंने अपनी आंखों से देखा था आप मामा को मारने वाले थे। नफरत हो गई बाबा मुझे आपसे, नफरत हो गई है। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। चले जाए यहाँ से। आपको एक बात क्यों नहीं समझ में आ रही बाबा? मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। आई हेट यू बाबा, आई हेट यू। इस तरह परेशान बैठने से मसले हल नहीं होते। तो फिर क्या करें? किससे लड़ूं? आप ही से?
जो अभी खुद एक इतने बड़े सानिया से बाहर आई हैं, या फिर जहांगीर से, जिसका हमसे कोई मसला नहीं, बस वो अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहता है। क्या करूं मैं, एक बाप की बद्दुआएं लूं? तो आप उनसे बात करें, उनसे कहें कि उमर को यहीं रहने दें। तो वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होगा। साकिब, आप वापिस से बात करें, उन्हें समझाएं। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आप ही का वहां जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जहांगीर भाई गुस्से में आके कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, और ना ही उसने किया। लेकिन जो उमर ने देखा और कहा वो अफशा, हम तो ये अपनी आंखों से देख चुके हैं कि आप ही की जब तबीयत खराब होती है तो वो किसी पे भी हमला कर देती है। उस दिन कुलरुख पे भी किया था, याद है? तो शायद दौरा पड़ने की वजह से उन्होंने जहांगीर पर भी हमला कर दिया। लेकिन साकिब, जहांगीर भाई कह रहे थे आप ही बिल्कुल ठीक है, वो हमारे साथ ड्रामा करती। सब बकवास है, मैं नहीं मानता। जहांगीर इस वक्त कंफ्यूज्ड है, डबल माइंडेड है। आपकी की हालत ठीक नहीं है अफशा। शी इज नॉट मेंटली स्टेबल। ये आदमी तो बदमाशी पर उतर आया है। इसका जब दिल चाहता है आता है तूफान की तरह और बदतमीजी करके चला जाता है। आप लोग कुछ करते क्यों नहीं हो हसन? आखिर किस बात का डर है? आंटी, डर नहीं है, इज्जत करते हैं उसकी। माना कि आप ही से गलतियां हुई हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी असलियत सामने आ रही है मुझे नफरत हो रही है उनसे। तो अब क्या आप लोग कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाएंगे? मैं तो 2 मिनट ना लगाऊं। मुझे साकिब भाई का समझ नहीं आ रहा, पता नहीं किस मसलियत के तहत खामोश रहते हैं। बुरा मत मानना हसन, लेकिन मैंने एक बात नोट की है। तुम्हारा भाई हर मामले में ना फरार का रास्ता इख्तियार करता है। उसका मानना ऐसा है कि नुकसान हो जाए लेकिन मामला रफा दफा हो जाए। अब खुद बताओ ना, हर मामले को तो रफा दफा नहीं किया जा सकता और हर बार नुकसान भी नहीं उठाया जा सकता। मेरी नजर में तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। बस तुम ही एक समझदार लगते हो जो सब कुछ कर गुजरते हो। तो और क्या, हसन के लिए उनकी इज्जत ही सब कुछ है और उस पर ये कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अब आए जरा जहांगीर भाई दोबारा, देख लेंगे हसन उसे। या अल्लाह मेरी मामा वापस आ जाए, उन्हें कुछ ना हुआ हो। या अल्लाह मेरी मामा की हिफाजत करे। कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ गई होंगी वो। लेकिन साकिब, आप खुद तो कह रहे थे कि जहांगीर भाई आप ही को वहां छोड़कर गए हैं। अगर अब आप ही वहां हुई तो कहीं उनका झगड़ा ना हो जाए। आप ही? आप ही कल रात को ही आपने वादा किया था कि सारी पुरानी बातें भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगी,
और सुबह होते ही आप जहांगीर से फिर लड़ने चली गई। ये सब करके हमें क्यों परेशान कर रही हैं आप? जहांगीर यहाँ आया था? जी। उमर को ले गया होगा ना वो, है ना? उमर 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 कहीं नहीं गया, वो यहीं है। आप रिलैक्स हो जाएं, उमर यहीं पे आप बैठे। मैं ठीक हूँ। मामा मेरा बच्चा। अच्छा हेलो। हाँ, मना कर दो, मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगा। मैं आज नहीं मिल सकता। खुदा हाफिज। आपको एक बात क्यों नहीं समझ में आ रही बाबा? मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। आई हेट यू बाबा, आई हेट यू। बाबा उमर, अगर वो तुम्हें ले जाते तो? मुझे ऐसे नहीं लेके जा सकते। वादा करो मुझसे मेरे बच्चे, कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। कभी नहीं जाऊंगा मामा। मैंने बाबा को देख लिया, बहुत बुरे हैं। आपकी ऐसी हालत पे भी उनको जरा सा भी रहम नहीं आता। मेरा कसूर सिर्फ इतना ही है ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जानता हूँ मामा, और जब आप ठीक नहीं थी तो आपको मेरे सिवा कोई और याद नहीं था। माँ हो ना, माँ पागल भी हो जाए तब भी अपने बच्चे पे जान चढ़ती है। मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा मामा। और पापा ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी बेटी और छोटी मामा नहीं है। जब वो वापस आ जाएंगी तो मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी, जैसे पहले कभी नहीं थी। वो मुझे भूल जाएंगे। मैं तो हूं ना तुम्हारे पास। मेरा बहुत समझदार बच्चा, बहुत प्यारा बच्चा। ये पता है, मेरी जान हो तो, मेरा सब कुछ हो तो, मेरी दुनिया हो तो, जानते हो ना? मैंने ऐसा क्या किया है? अरे चुटकियों में मैंने ऐसा खेल खेला है कि गुलरुख की सास का दिल बंद कर दिया और सारा इल्जाम मैंने बड़ी बहू पे लगवा दिया। तो और क्या? और फिर क्या होना था? बस बड़ी भी चली गई कब्र में
हाँ सोया है नसीबा रब्बा ऐसी है जुदाई वे। आखिर क्यों हर बार हम खामोश रह जाते हैं भाई? हम गैरों से तो लड़ सकते हैं हसन, लेकिन अपनों से नहीं। जहांगीर भाई अब अपने नहीं रहे भाई। उमर का बाप है वो हसन। उमर नफरत करता है उनसे। उमर अभी बच्चा है, नासमझ है। हाँ, उमर बच्चा है लेकिन हम नहीं, हम नासमझ नहीं है। जहांगीर भाई पागल हो चुके हैं। अपनी अना की तस्कीन के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अपने बेटे की मोहब्बत का बहाना बनाकर अगर आप ही को उन्होंने कुछ किया ना तो ऐसा कुछ नहीं होगा हसन। एक तो आपकी समझ नहीं आती भाई, लेकिन मैं आप खामोश बैठने वालों में से नहीं हूं। इससे पहले कि मेरी इज्जत और मेरे घर वालों की इज्जत पर कोई आंच आए, मैं कम से कम एफआईआर तो कटवाऊंगा जहांगीर के खिलाफ। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे हसन। भाई आप देखो हसन, ठंडे दिमाग से काम। गुस्से में किए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। जहांगीर चला गया, देखा नहीं था कितना टूट चुका था वो अंदर से। हाँ, लेकिन अक्सर टूटे हुए लोगों के दिलों में बेहद नफरत भर जाती है। इंतकाम लेने पर आए तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि भाई प्लीज एक बार मेरे साथ चलें, पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करवा दें, ताकि अगली बार वो ऐसा कुछ ना करे। अगर अगली बार उसने ऐसा कुछ भी किया तो जो तुम कहोगे वैसा ही होगा। इस वक्त समझाने की जरूरत हमें आप ही और उमर को है। ना आप ही वहां जहांगीर के घर जाती और ना ये नौबत आती। रिलैक्स। बात सुन, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारे अकल से फारिग हैं, लेकिन इन लोगों ने इतना सारा पैसा बनाया कैसे? जैसे भी बनाया, नसीब तो हम अकल वालों को ही हो रहा है ना। बस सुकून नहीं है यहाँ, रोज रोज कोई नया तमाशा खड़ा हो जाता है। तो होने दे तमाशा खड़ा, हमें क्या करना है? हम तमाशबीन बनकर इनका तमाशा देखेंगे। हमें कोई जरूरत नहीं है इनके मामलात में पड़ी, ये जाने इनका काम। हमने अपने मुंह पे जिप लगा देनी है। अच्छा है, मैं तो कहती हूँ लड़ लड़ कहीं मर जाएं, सर फाड़ दें एक दूसरे का, जान से मार दें एक दूसरे को, और फिर बचेगा कौन? हम दो, इस पूरी जायदाद के इकलौते वारिस। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तुझे पता है, वो बड़े कमरे में रह रह के ना मेरी आदत खराब हो गई थी। उस छोटे कमरे में जाकर तो मेरा दम घुटता है। उस मनहूस मारी ने मेरी सारी याशियां बर्बाद कर दी। सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। बस कर दे, अब इतना भी मीठा नहीं चाहिए कि हलक से ही ना उतरे। बस मैं तो चाहती हूँ कि जल्दी से नहीं सब कुछ हमारा हो जाए, ये टके टके की मोहताजी से जान छूटे हमारी। ओ भाई, इस बुशरा ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। कौन बुशरा? अरे वो नहीं थी, हमारे मोहल्ले में रहती थी वो लड़की, क्या नाम है, वो तेरे से मिलने भी आती थी, जिसकी अभी शादी भी हुई है। कोमल? हाँ 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 वही। इसकी माँ से मैंने एक दफा बात क्या कर ली, मुंह उठा के हर वक्त फोन खड़काती रहती है। तो इग्नोर करो ना, क्यों परेशान हो रही हो? छोड़ो, दफा कर। अच्छा हाँ, तुम्हें क्या बोल रही थी? हसन ने तुझे कोई और बात बताई? नहीं, वो कहाँ मुझे सारी बातें बताते। परेशान होने की जरूरत, दफा कर, इनके काम ये जाने क्या करना। हाँ राबी, दुआ की तबीयत अब कैसी है? बस फजूल की चीजें खिलाने से परहेज करो। नहीं बस, अब तो तुम दोनों की बहुत याद आती है। कुछ दिनों में टिकट्स बुक करवा दूंगा, तुम लोग आ जाना। अरे नहीं राबी, मैं नहीं आ सकता, जर्मनी का वीजा लगने में बहुत टाइम लगता है, फिर कभी चलेंगे साथ। नहीं नहीं, सोने दो उसे, जाग जाए तो उसकी आवाज में एक वॉइस नोट भेज देना। कहाँ? हाँ हाँ,
मुझसे परमिशन लेने की क्या जरूरत है? भाई तुम घूमने ही तो गई हो, वैसे भी बस अब थोड़े दिन वहां हो तो जितना एंजॉय कर सकती हो कर लो। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ बस जो तुम्हें समझ आए वो ले लेना। चलो ठीक है, ख्याल रखना। खुदा हाफिज। उमर, बेटा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? बात तो करो मुझसे। उमर, बेटा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? बात तो करो मुझसे। उमर, बेटा एक दफा सही बाबा से बात तो करो। तुम जानते हो कि बाबा झूठ नहीं बोलते, तो मैं सच बात ही बताऊंगा, लेकिन बात तो करो मुझसे। उमर, बेटा एक दफा सही बाबा से बात तो करो। तुम जानते हो कि बाबा झूठ नहीं बोलते, तो मैं सच बात ही बताऊंगा, लेकिन बात तो करो मुझसे। तो ये जहांगीर उमर को फोन कर रहा है। ये शख्स इतनी आसानी से मेरे बेटे की जान नहीं छोड़ेगा। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं आपसे नफरत करता हूं। आप मेरे लिए मर चुके हैं। उमर, क्या देख रहे हो? पता नहीं, हाँ ध्यान है तुम्हारा। कहीं पे भी नहीं। छतर दे दो। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास बहुत कुछ है, पहले कहो। क्या बाबा सच में मामा को मार देते? क्या इतने बुरे हैं बाबा? फिलहाल जो तुमने देखा उसी पे यकीन रखो, वक्त के साथ साथ सामने आ ही जाएगा। मैं कभी बाबा से बदतमीजी नहीं करना चाहती, और
वहाँ पे भी मैंने बाबा का हाथ काट लिया था। उन्हें बहुत दर्द हुआ था। और आज जो कुछ भी हुआ, मैं जानबूझकर नहीं किया, सब तुम्हारा नेचुरल रिएक्शन हो जाता है, सभी हुआ। लेकिन अपनी गलती का एहसास कर लेना ये बहुत बड़ी बात I feel guilty। है। किस बात का? फैसला करो, सोचो, बताओ। सच का साथ देकर बाबा को बुरा कहने पर या और किसी बात? देखो उमर, सच के साथ डटे रहो लेकिन इखलाक कभी मत भूलना। माँ, बाप, मामू, ये सब आपके बड़े हैं, किसी से बदतमीजी और बदअखलाकी नहीं करते, ठीक है? चलो परेशान मत हो और जल्दी ठीक होने की दुआ करो। जी मामू। जो कुछ मैंने आपके साथ किया बाबा, उसके लिए सॉरी। लेकिन जो आपने मामा के साथ किया, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता। क्या हो गया है? क्यों भूख लग रही है? मुझे लग रहा है दोपहर में मैंने खाना कम खाया था, इसलिए। अजीब अफरा तफरी है घर में, ना ढंग से खाना मिल रहा है ना आराम मिल रहा है। क्या मुसीबत है। ये शहनाज है ना, इसके भी हाथ पांव शल हो गए। ना टाइम पे खाना पकाती ना टाइम पे खाना देती है। अल्लाह, इस कमबख्त मारी को भी ठीक करना पड़ेगा। अल्लाह, एक तो इस बुशरा ने जीना हराम कर दिया है मेरा। उसका फोन आते ही दिमाग में घंटियां बजनी शुरू हो जाती हैं। ये मरती भी नहीं है। इसका तो मैं अभी किस्सा मुकाती हूँ। हेलो, कैसी हो तुम? हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत। अरे, तो जब तुम कोमल की शादी करा रही थी तब तुम्हें इन बातों का ख्याल नहीं आया? ये बातें तो तब सोचनी चाहिए थी ना कि लड़के की छानबीन मैं करूं। अब क्या फायदा? वो लोग तुम लोगों से बहुत तगड़े हैं, तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकती उसका। अरे देखो ना भाई, अगर बेटी का घर बसाना है और उसकी खुशियों का ख्याल है तो मेरी तरह हिम्मत और जिगरा रखना पड़ेगा। आप मुझे ही तुम देख लो। इनके तो सारे कपड़े अभी तक मेरी ही अलमारी में पड़े हुए। अभी कहती हूँ नईमा बेगम से निकालें अपना काट कबाड़े यहाँ से। मैंने ऐसा क्या किया है? अरे चुटकियों में मैंने ऐसा खेल खेला है कि गुलरुख की सास का दिल बंद कर दिया और सारा इल्जाम मैंने बड़ी बहू पे लगवा दिया। तो और क्या? और फिर क्या होना था? बस बड़ी भी चली गई कब्र में। हाँ गौर, वो तुम यहाँ क्या कहा तुमने? तुमने मेरी माँ का दिल बंद कराया? मैं कुछ और बात करी थी। तुमने गलत सुना है। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने मेरी मासूम माँ को मार डाला। मार डाला तुमने। मेरी बात तो सुनो गौर, मैंने कुछ नहीं किया। मार डाला तुमने मेरी माँ को। नहीं गौर, चल मेरी बात तो सुन। चल चल, कितना झुठलाएगी मुझे? आज सबको बताना पड़ेगा कि तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया है। आज मैं छोड़ूंगी नहीं, नहीं छोड़ूंगी तुझे। आप सुने क्या कर रही हो? हटो पीछे। क्या करी आप? इतनी हद पार मत करें। तुम बेवकूफ लड़के, तुम्हें पता है तुमने किसको घर में पना दी हुई है? कातिल है ये हमारी माँ की। मारा है उसने हमारी माँ को। क्या कह रही हैं आप? नहीं माँ, आंटी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने से अरे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ मैं, अपने कानों से सुना है मैंने। किसी से फोन पे बात करी थी। बताओ ना तुम, सच क्या है?
बोलने दो, तुम्हें मारना है ना मुझे, आके मारो, मैं बर्दाश्त कर लूं। हाँ हाँ मारूंगी मैं, क्या जान से मारूंगी मैं। रोके नहीं। अरे इसको दौरा पड़ गया है, ये दौरा नहीं है तो और क्या है। अरे छोड़ो मुझे, क्या रिलैक्स रिलैक्स, पूछो इससे क्या किया है इसने, झूठ बोलती है, ड्रामे करती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसकी वजह से मेरी माँ का दिल बंद हुआ है, तक मैं इसका खून नहीं पीऊंगी। हसन रोके इन्हें, मेरी बर्दाश्त से बाहर होना, लेकर जाए नहीं यहाँ से। अरे छोड़ो मुझे, हसन मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, मुझे कोई दौरा नहीं पड़ा है, तो मेरी बात पे यकीन नहीं करते। अफशार इसको बताओ ना, समझाओ इसको। ठीक है, अपने सोच मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी, ये भाग जाएगी, ये हमारी माँ की कातिल है, इसको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कोई कहीं नहीं जा रहा, आप टाइम से। मुझे नहीं जाना बोल दिया ना मैंने, नहीं जाना मुझे, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। देखो देखो समझा इसको। अरे इसने हमारी माँ को मारा है, छोड़ूंगी नहीं मैं, छोड़ूंगी नहीं तुझे, छोड़ूंगी नहीं मैं। ये तो मुझे जान से मार देती। अरे अल्लाह, किस कदर ताकत है इस मनूस औरत में। मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ से ले चल गुल। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। ये मुझे मार देगी। पता नहीं इस मनूस ने कहाँ से हमारी बातें सुन ली है, इसको अल्लाह गर्क करे। मुझे घर जाना है, मुझे नहीं रहना है इस घर में भाई, मैं तो मर जाऊंगी, मार देगी मुझे। कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं। बहुत दहशत है इस औरत की, मेरा दिल बंद हो जाएगा, मुझे घर ले जा। कुछ नहीं होगा। क्या क्या किया होगा उन्होंने मेरी अम्मी के साथ, कैसी कैसी अज़ियतें दी होंगी, मार डाला मेरी माँ को। कहाँ थी मैं उस वक्त, काश मैं अपनी अम्मी के साथ होती, काश। और अफसोस की बात तो ये है कि मेरे भाइयों ने मेरी ही माँ की कातला को उन्हीं का कमरा दे दिया याशियों के लिए। कैसी रूह तड़पी होगी मेरी माँ की। छोड़ूंगी नहीं मैं, ऐसी दर्दनाक और अजियतनाक मौत दूंगी ना कि याद रखेगी दुनिया। देखा तुमने, देखा कैसी चालाकी से मुझे पागल दिखा के खुद बच गई, लेकिन कब तक बचेंगी, कभी ना कभी तो पकड़ी जाएंगी। मैं कहती रही, बोलती रही, लेकिन किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। अभी मैं करती हूँ ना आपकी बात का यकीन। चुप कर, चलो यहाँ बैठो आराम से। ये क्या किया तुमने? इसके सामने सच उगलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अरे वो पागल है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं क्यों बताऊंगी उसको सब कुछ। तो फिर उसे कैसे पता चला? उस मनहूस बुशरा से मैं बात कर रही थी, बातों बातों में कहीं मैंने जिक्र कर दी और ये कल मुही आके पता नहीं कब कमरे में खड़ी हुई सब बातें इसने सुन ली। तुम्हें उसे अपने कारनामे सुनाने की क्या जरूरत थी अम्मा? मुझे क्या पता था कि ये मुसीबत मेरे पास आ जाएगी और कब अजाब बनकर टूटेगी। बात सुन, ये मेरी जान की दुश्मन हो गई है, मैं यहाँ रहने वाली नहीं हूँ, ये मुझे कभी भी मार देगी। मेरी माँ तो बोरिया बिस्तर अपना बांधते हैं और निकलते हैं, बाहर में गई ऐसी दौड़। क्या कर रही हो? बैठो, हम कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, तो यानी कि माँ की जिंदगी से ज्यादा तुझे ये दौलत और ऐश और आराम ज्यादा अजीज हो गए? कुछ नहीं होगा तुम्हें। अरे कैसे ठीक नहीं, समझ नहीं आ रहा मुझे अब क्या होगा। ये मुझे मार के छोड़ेगी, मैं तुझे बता रही हूँ। मैं कह रही हूँ ना कि वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती तुम्हारा। देखा नहीं था उसे कैसे पकड़ के रखा होता जब उन्हें लगा इसको दौरा पड़ा है? जब तुमने शोर मचाया था ना कि इसे दौरा पड़ा है, बस इसी बात पर अड़ी रहना तुम। ऐसा बोला था क्या मैंने? मुझे तो याद भी नहीं है, मेरी जान पे पड़ी थी, मुझे तो कुछ याद नहीं है मैंने क्या बोला था। लेकिन मेरी बात सुन, अगर इसके भाइयों ने अगर नहीं यकीन किया तो फिर क्या होगा? उसका भाई करे ना करे, हसन तो करेगा ना, और हमारे लिए यही बहुत है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी जुर्रत किसी की नहीं है कि मेरी अम्मा को कोई हाथ लगा के दिखाए। सब ठीक हो जाएगा। मुश्किल है। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे